हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी तक हम लोग ने जो बात करी है, हमने समझा कि मोशन ऑकर अगर हो रहा है तो मोशन कितना ऑकर हो रहा है। तो इसके लिए हमने बताया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग बात करेंगे कि मोशन किस रेट से ऑकर हो रहा है, मोशन किस रेट से ऑकर हो रहा है, अभी तक कितना ऑकर हो रहा है। अब बात करेंगे किस रेट से, रेट यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किस रेट से, यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है या यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ऑकर हो रहा है। यानी कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोशन का रेट। और इस मोशन के रेट को बताने के लिए हम दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, स्पीड। उससे पहले मोशन को हम जानेंगे। मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके का कैसे, थोड़ा सोचा जाए। दो तरीके का कैसे, तो मोशन यानी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और हर सेकंड में, हर 2 सेकंड में, हर 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है अगले 5 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि कांस्टेंट रूप से वो चल रहा है, कांस्टेंट रूप से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। हर सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 2 मीटर। 5 सेकंड का अगर हमने टाइम इंटरवल ले लिया, एक टाइम इंटरवल हम लेके चलना है जो अभी 1 सेकंड का लिया था, अगला हम 5 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लें तो 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर। अच्छा, इस तरीके के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, if an object covers equal displacement in equal interval of time, then such type of motion is known as uniform motion। और दूसरा मोशन क्या होता है, दूसरा मोशन कैसा हो सकता है कि कभी उसकी कभी वो मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो कभी 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है। यानी कि उसकी जो डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी है कभी बढ़ जा रही है कभी कम हो जा रही है। यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कैसा है, वेरिएबल है। यानी कभी ज़्यादा, उतने ही समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उतने ही समय में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करें, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, ऐसे लेके हम देख रहे हैं। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी चीज़ को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मोशन के रेट को ही बता रहा है, स्पीड किस रेट से मोशन ऑकर हो रहा है। तो हम ये भी कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप का, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही वेलोसिटी भी 2 तरीके का, यूनिफॉर्म और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो अब स्पीड को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज स्पीड? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। हम यहाँ केवल डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। डिस्प्लेसमेंट जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी के पास क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी है। इसके पास केवल, स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड को हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, स्पीड को हम दिखा रहे हैं, स्पीड को अगर v से दिखा रहे हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर, चलिए स्पीड लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, यूनिट टाइम में निकालना है तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं स्पीड कितने तरीके का होगा? दो तरीके का, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इस प्रकार की स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि हम बाइक चला रहे होते हैं और जो स्पीडोमीटर उसमें हम जो स्पीड का जो बताता है कि इस समय कितने स्पीड पे हैं, तो अगर बाइक को हम ऐसा करें कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे हम कर दें और उससे हम ना चेंज करें ना कम करें, तो वो क्या करेगा? उसी स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा। इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। और मान लीजिए कि जैसे हम जा रहे हैं मार्केट में जैसे ही हम इंटर करते हैं तो कहीं हमें भीड़ मिलती है, कहीं लोग बहुत ज़्यादा, कहीं लोग होते हैं, कहीं लोग कम होते हैं। तो जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ स्पीड हम अपना कम कर लेते हैं, जहाँ भीड़ कम होती है वहाँ स्पीड हम अपना बढ़ा लेते हैं। यानी स्पीड हमारी क्या है? वेरिएबल है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो इस कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिफिनीशन क्या होगा कि एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सच टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, एक और स्पीड का एक टाइप और होता है, यहाँ पे दो लिखा है मैंने, तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है कि हम मतलब वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं और हम किसी पॉइंट से किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गए, हमने उतना डिस्टेंस जो डिस्टेंस मान लिया x डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में। स्पीड हमारा क्या था? वेरिएबल था। हम चाहते हैं कि एक सिंगल स्पीड हो, हमारा एक सिंगल स्पीड से चलें और उतना डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर करें जितना हम अलग अलग स्पीड से चल के कवर कर रहे थे। तो ऐसी स्पीड को, जो वो सिंगल स्पीड है, उसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
ये किस कंडीशन में निकालेंगे एवरेज स्पीड? जब हमारी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तब उस समय एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सेम एज इट इज जब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड अपॉन टाइम टेकन। किस कंडीशन में लगाएंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे कहेंगे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी जो होता है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी v फाइनल अपॉन 2। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी जो हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है? v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2। अगर हमारा वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तब तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2। अच्छा, एक चीज़ और, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक ही डायरेक्शन में मोशन आकर हो रहा है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होंगे और जो वेलोसिटी स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा। किस कंडीशन में? जब स्ट्रेट लाइन मोशन आकर हो रहा होगा तब। इसको नोट्स बनाएंगे आप, इसको समझेंगे और जहाँ दिक्कत आएगी आप पूछिएगा। और अगले टर्म में इससे रिलेटेड मैं आप लोग को अगले क्लास में मैं आप लोग को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताऊंगा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी के स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।